हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग गुलिवर्स ट्रैवल का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि गुलिवर ट्रैवल्स में टोटल 4 पार्ट है, जिसका कि हम पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले ही। तो पार्ट 2 बचा हुआ था, जिस पे कि आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग के सिलेबस में गुलिवर ट्रैवल का पार्ट 2 है और अगर ये वाली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं। नोट्स जो है वो पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द बुक गुलिवर्स ट्रैवल इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये जो किताब है गुलिवर ट्रैवल, उसको लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, हु इज नोन एज ए ग्रेट एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट, एसेइस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो कि अंग्रेजी साहित्य के महान एंग्लो आयरिश व्यंगकार के रूप में, एसेइस्ट इट मीन्स निबंधकार के रूप में, और पोएट इट मीन्स कवि के रूप में जाने जाते हैं। फुल टाइटल ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल, ये जो किताब है गुलिवर ट्रैवल ना, तो उसका जो पूरा शीर्षक है इज ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये गुलिवर्स ट्रैवल का पूरा शीर्षक है, इट मीन्स फुल टाइटल है। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1726। और इस बुक को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया 1726 में करवाया गया। प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल इस नॉवेल का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या फिर मेन हीरो है वो है लैमुअल गुलिवर। एंड होल स्टोरी, और जो पूरी कहानी है, मूव्स अराउंड हिम, वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। गुलिवर ट्रैवल्स के चारों पार्ट की कहानी बस लैमुअल गुलिवर, जो कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज़ अ सटायर ऑन पॉलिटिक्स। ये जो बुक है पॉलिटिक्स पे सटायर किया गया है इस बुक के जरिए, इट मीन्स राजनीति पे व्यंग किया गया है। ह्यूमन फिजियोनॉमी, इंसान की फिजियोनॉमी इट मीन्स हो जाता है मुखाकृति या फिर इंसान के चरित्र पे एक तरह से कमेंट किया गया है। इंटेलेक्ट इट मीन्स बुद्धि पे कमेंट किया गया है, सटायर व्यंग किया गया है। मैनर्स इट मीन्स तौर तरीकों पे व्यंग किया गया है। मोरालिटी इट मीन्स नैतिकता पे कमेंट किया गया है, व्यंग किया गया है। सोसाइटी इट मीन्स समाज पे व्यंग किया गया है इस बुक के जरिए। द नॉवेल इज रिटन इन 4 पार्ट। आप लोग को हम पहले ही बताएं कि इस नॉवेल को जो है 4 पार्ट में लिखा गया है, जिसमें कि पहला है ए वॉयस टू लिलीपुट, इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सेकेंड है ए वॉयस टू ब्रॉबडिंगनेग, जिस पे कि हम आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सेकेंड वाला पार्ट, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है ए वॉयस टू लपूटा, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। फोर्थ ए वॉयस टू द लैंड ऑफ ह्यूनिम्स, तो इस पे भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हम कर रखे हैं पहले ही, ठीक है। तो ये 4 पार्ट का आपको नाम पता चल गया। द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, मतलब अंग्रेजी जो ड्रामाटिस्ट है, नाटककार है, जॉन गे रिमार्क, वो जॉन गे जो है वो रिमार्क इट मीन्स टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं इस पे। इट इज़ यूनिवर्सली रीड फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल टू द नर्सरी, मतलब वो बताते हैं ये जो बुक है ना गुलिवर्स ट्रैवल, उसको यूनिवर्सली रीड किया जाएगा, मतलब सार्वभौमिक स्तर पर पूरे यूनिवर्स के द्वारा, मतलब कैबिनेट काउंसिल के लोगों से, मतलब जो मंत्री परिषद में बैठे हुए लोग हैं ना वो भी इसको पढ़ेंगे। एंड नर्सरी के जो बच्चे होते हैं ना वो भी इसको बड़े इंटरेस्टेड होके पढ़ेंगे, मतलब सबके लिए है ये बुक। ये जॉन गे बताते हैं, इस तरह कमेंट करते हैं गुलिवर्स ट्रैवल पे। अब नेक्स्ट हम लोग अबाउट ऑथर वाला थोड़ा सा सेक्शन पढ़ लेते हैं, ऑथर के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा। जोनाथन स्विफ्ट द ऑथर ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल वॉज एन एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट। जोनाथन स्विफ्ट जो कि ऑथर हैं गुलिवर ट्रैवल के, वो एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट व्यंगकार हैं। पॉलिटिकल पैम्फलेटर इट मीन्स हो जाता है जो पत्रिका लिखे राजनीतिक से रिलेटेड, मतलब राजनीति से रिलेटेड पत्रिका लिखे, तो पैम्फलेटर भी थे वो, एसेइस्ट भी थे और पोएट भी थे। ही इज रिमेंबर्ड फॉर वर्क्स सच एज, और वो मेनली रिमेंबर्ड किए जाते हैं, याद किए जाते हैं अपने वर्क्स के लिए। किसके लिए? ए टेल ऑफ टब के लिए। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, उसके बाद गुलिवर्स ट्रैवल सबसे फेमस बुक है इनका, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है। एंड ए मॉडेस्ट प्रपोजल, ये भी काफ़ी फेमस वर्क है। तो ये 4-5 वर्क जो है इनका काफ़ी फेमस हुआ है। स्विफ्ट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्रोज सटायरिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का ना स्विफ्ट जो है, इट मीन जोनाथन स्विफ्ट जो ऑथर है ना, वो ग्रेटेस्ट प्रोज सटायरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ग्रेटेस्ट प्रोज के व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट समरी वाला सेक्शन आएगा, जिसके थ्रू हम लोग को कहानी पता चल जाएगी कि क्या कहानी है सेकेंड पार्ट की। उसके बाद आखिर में हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। आफ्टर स्पेंडिंग 2 months विथ हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ 2 महीने व्यतीत करने के बाद, गुलिवर्स एम्बार्क्स ऑन ए वॉयज लेड बाय कैप्टन जॉन निकोलस। फिर से गुलिवर जो है एक नए यात्रा पे, एक नए जहाज की यात्रा पे जाता है, जिसको कि लेड इट मीन्स जिसका कि नेतृत्व किया जा रहा था कैप्टन जॉन निकोलस के द्वारा। आफ्टर सम टाइम एट सी, अब वो यात्रा पे निकला और कुछ समय सी में व्यतीत करने के बाद, द शिप इज ब्लोन
ऑफ कोर्स बाय स्टॉर्म, तो शिप जो है ना वो तूफान की वजह से अपना रास्ता भटक जाता है, जहाज। गुलिवर बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप, रीचेस द लैंड ऑफ ब्रॉबडिंग, मतलब जब तूफान आता है समुद्र में तो उसी दौरान गुलिवर जो है ना अपने ग्रुप से सेपरेट हो जाता है और वो लैंड ऑफ ब्रॉबडिंग, इट मीन्स ब्रॉबडिंग के लैंड में, इट मीन्स भूमि में पहुंच जाता है। ब्रॉबडिनेंगियंस आर ह्यूमन, ब्रॉबडिनेंगियंस इट मीन्स ब्रॉबडिनेंग में रहने वाले जो इंसान थे ना वो ह्यूमंस थे, वो मानव थे, बट अराउंड 72 फीट टॉल, बट लंबे थे, बहुत ज़्यादा लंबे थे, मतलब 72 फीट का लंबा बताया गया है वहाँ के मनुष्यों को। तो गुलिवर उन सब के सामने ना बहुत छोटा सा दिख रहा था और वो लोग बड़े बड़े राक्षस की तरह दिख रहे थे। गुलिवर वॉज फाउंड एंड ब्रिंग्स होम बाय ए फार्मर, अब गुलिवर को जो है ना पाया जाता है, गुलिवर एक फार्मर वहीं के ब्रॉबडिनेंग के किसान को मिल जाता है और वो किसान जो है गुलिवर को घर ले आता है। दे आर क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन हिम, सारे जो ब्रॉबडिनेंग के लोग थे जो भी गुलिवर को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं गुलिवर को लेके और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उसको देखने में, मतलब वो सबसे अलग था ना इस वजह से। द फार्मर इंट्रोड्यूसेस गुलिवर टू हिज फैमिली, अब फार्मर जो है अपने फैमिली को मिलाता है गुलिवर से। फार्मर्स यंग डॉटर, फार्मर की एक युवा बेटी है जिसको कि इस नॉवेल में बार बार ग्लुमडलक्लिच कह के संबोधित किया गया है, तो उनकी जो यंग डॉटर है फार्मर की इज फैसिनेटेड बाय गुलिवर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं पसंद करने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती है गुलिवर से। एंड टेक्स केयर ऑफ हिम, और उसका ध्यान रखती है। सी यूज हिज क्लॉथ्स, उसके लिए कपड़े सिलती है क्योंकि वो काफ़ी छोटा था तो उसके लिए कपड़े सिलती है। एंड टीचेज हिम द लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, और फार्मर की बेटी ही जो है गुलिवर को वहाँ का लैंग्वेज भी सिखाती है, भाषा भी सिखाती है। द फार्मर एग्जिबिट्स गुलिवर एंड पीपल पे टू सी हिम, अब फार्मर जो है ना एग्जिबिट इट मीन्स प्रदर्शनी लगाता है गुलिवर का, और लोग जो है ना गुलिवर को देखने के लिए पैसा पेड करके इट मीन्स पैसा दे के देखने आते हैं गुलिवर को। ही टेक्स गुलिवर टू मेजर सिटीज, ही इट मीन्स जो फार्मर की फैमिली है, फार्मर है ना वो गुलिवर को मेजर इट मीन्स बड़े बड़े शहरों में ले जाता है ब्रॉबडिनेंग के। द क्वीन ऑफ ब्रॉबडिनेंग, और जो वहाँ की रानी रहती है ब्रॉबडिनेंग की, हियर्स अबाउट गुलिवर, वो भी सुनती है गुलिवर के बारे में। एंड वॉन्ट्स टू सी हिम, और वो भी उसको देखना चाहती है। द क्वीन इज चार्म्ड बाय गुलिवर, अब क्वीन जब मिलती है गुलिवर से तो वो काफ़ी ज़्यादा वो भी मतलब आकर्षित होती है गुलिवर से। एंड परचेज हिम फ्रॉम द फार्मर, और उसको खरीद लेती है फार्मर से, किसान से, फॉर 1000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब 1000 सोने का सिक्का दे के किसान से गुलिवर को खरीद ली। द फार्मर्स डॉटर, फार्मर की जो बेटी थी जिसको कि हम बताएं कि नॉवेल में बार बार ग्लुमडलक्लिच के संबोधित किया गया है, तो जो फार्मर की बेटी थी ग्लुमडलक्लिच बिकम्स ए मेंबर ऑफ क्वींस कोर्ट, वो भी क्वीन के इट मीन्स रानी के दरबार की एक मेंबर बन जाती है। एज गुलिवर्स नर्स, मतलब उसको रख लिया जाता है गुलिवर के साथ ही, गुलिवर के देखभाल के लिए। द किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रॉबडिनेंग, मतलब ब्रॉबडिनेंग के जो राजा और रानी थे ना लव गुलिवर, दोनों गुलिवर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। बट द क्वींस ड्वार्फ, लेकिन क्वीन का एक ड्वार्फ रहता है, एक बौना रहता है, इज़ वेरी जेलस बिकॉज, वो बहुत ज़्यादा जलता है क्योंकि द क्वीन इज़ नाउ मोर फॉन्ड ऑफ गुलिवर, क्योंकि क्वीन का जो ना सारा अटेंशन गुलिवर को मिलने लगा था, वो गुलिवर के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी ना, तो वहाँ पे एक रानी का ड्वार्फ इट मीन्स बौना बोल सकता है कि मोस्ट ऑफ टाइम रानी पहले उसके साथ गुजारती थी, तो उसको ना गुलिवर से जलन होने लगती है। ही हैज़ मैनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग हिज स्टे देयर, अब जब गुलिवर वहाँ रह रहा होता है तो उसको ढेर सारे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है, ढेर सारी दुर्घटनाएं होती है उसके साथ। द क्वींस ड्वार्फ ड्रॉप्स बैरल साइज्ड एप्पल ऑन हिम, क्वीन का जो ड्वार्फ रहता है, जो बौना रहता है ना, वो एक बैरल साइज इट मीन्स एक बड़ा सा एप्पल, ढोल के जितना बड़ा एप्पल गुलिवर पे गिरा देता है, क्योंकि गुलिवर काफ़ी छोटा रहता है साइज में उन सबके। हेलस्टोन एज बिग एज टेनिस बॉल बैटर एंड ब्रूज हिम, मतलब टेनिस बॉल जितने बड़े ओले जो हैं उसे चोट पहुंचाते हैं। ए डॉग पिक्स हिम अप इन हिज माउथ, एक कुत्ता जो है गुलिवर को अपने मुंह में पकड़ लेता है। एंड कैरीज हिम टू द रॉयल गार्डनर, उसको रॉयल गार्डनर इट मीन्स राजशाही जो गार्डन था ना वहाँ पे ले जा के छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारा एक्सीडेंट इट मीन्स दुर्घटनाएं होती है गुलिवर के साथ। एंड ए बर्ड ऑफ प्री, और एक शिकारी पक्षी जो है नियरली ग्रैब्स हिम, वो भी गुलिवर को ग्रैब कर लेता है, ग्रैब इट मीन्स हो जाता है लगभग पकड़ लेता है। द क्वीन हैज ए टॉय बोट मेड फॉर हिम दैट गुलिवर यूजेस, अब क्वीन जो है एक टॉय बोट एक मतलब एक छोटा सा बोट बनवाती है गुलिवर के लिए उसके यूज करने के लिए। वन डे, और एक दिन, ए फ्रॉग जम्प्स ऑन हिज बोट, एक फ्रॉग इट मीन्स एक मेढक जो है उसके बोट पे जंप कर जाता है, मतलब वहाँ पे सारे जानवर भी बड़े बड़े थे, तो अब गुलिवर छोटा सा, उसका बोट भी छोटा सा, लेकिन उस पर एक मेढक जंप कर गया उसके बोट पे।
एंड गुलिवर हैज़ टू डील विथ इट, और गुलिवर को उसका सामना करना पड़ा। द ग्रेटेस्ट डेंजर कम्स फ्रॉम ए मंकी, मतलब सबसे बड़ा खतरा जो है गुलिवर को एक बंदर से होता है। दैट स्नैचेस गुलिवर, जो कि गुलिवर को पकड़ लेता है, एंड कैरीज हिम टू द रूफ ऑफ द पैलेस, और उसको पकड़कर महल की छत पर ले जाता है। वेयर ही इज रेस्क्यूड, फिर वहाँ से उसको रेस्क्यू किया जाता है, वापस लाया जाता है, वापस बचाया जाता है। तो देखने को मिला कि किस तरह से गुलिवर के साथ जो है महल में ढेर सारा एक्सीडेंट हो रहा था। गुलिवर अम्यूजेस हिमसेल्फ, अब गुलिवर जो है वहाँ पे खुद को खुश रखने की कोशिश करता है बाय यूजिंग द ब्रॉबडीनेंगियन किंग्स स्टबल टू क्रिएट ए कॉम। अब गुलिवर जो है वहाँ पे खुद को खुश रखने के लिए ना राजा का स्टबल, इट मीन्स दाढ़ी का यूज़ करता है एक कॉम बनाने के लिए, मतलब अपने टाइम पास के लिए, कि राजा के दाढ़ी से वो कंघी बनाता है। एंड चेयर्स फ्रॉम द क्वीन हेयर, और रानी के हेयर से, बाल से वो चेयर बनाने की कोशिश करता है अपने टाइम पास के लिए, खुद को खुश रखने के लिए। ही ऑल्सो प्लेज द पियानो, वो पियानो भी बजाता है फॉर देम, राजा और रानी के लिए, बाय रनिंग अप एंड डाउन द कीज, मतलब पियानो के बटन पर दौड़ कर चल कर वो पियानो बजाता है। मतलब काफ़ी छोटा था वो, और उन लोग का पियानो भी काफ़ी बड़ा था, तो वो ना हाथ से नहीं बजा के अपने पैर से ही दौड़ कर चल कर पियानो बजाता है। गुलिवर डिस्कसेस द स्टेट ऑफ यूरोप विद द किंग, अब गुलिवर जो है राजा के साथ यूरोप के स्टेट के बारे में, मतलब गुलिवर जहाँ से आया हुआ है वो इंग्लैंड से आया हुआ है, इंग्लैंड जो है यूरोप कंटिनेंट में आता है, यूरोप महादेश में आता है, तो यूरोप के बारे में डिस्कस करता है गुलिवर राजा से, वहाँ के अवस्था के बारे में। द किंग इज़ नॉट इम्प्रेस्ड विथ गुलिवर्स अकाउंट ऑफ यूरोप, अब राजा जो है वहाँ का वो यूरोप के बारे में सुनकर ना गुलिवर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, इम्प्रेस्ड नहीं होता है, स्पेशली अपॉन लर्निंग ऑफ द यूजेज ऑफ गन्स एंड कैनन्स, और स्पेशली जब राजा को पता चलता है कि कैसे जो है डेवलप यूरोप में गन्स का, इट मीन्स बंदूकों का, कैनन्स मीन्स तोपों का यूज़ किया जा रहा है, तो वो सुनकर ना राजा को खुशी नहीं होती है। द किंग एक्सप्रेसिंग हिज डिस्डेन फॉर द वर्ल्ड गुलिवर हैज़ डिस्क्राइब्ड, अब राजा जो है अपना एक्सप्रेस करता है घृणा उस वर्ल्ड के लिए जिसको डिस्क्राइब कर रखा था गुलिवर, इट मीन्स जिसकी व्याख्या कर रखा था गुलिवर, एंड कम्स टू द कंक्लूजन दैट, और इस निष्कर्ष पे आता है राजा की, मोस्ट इंग्लिश मैन सीम्स लाइक ऑडियस वुमेन, वो बोलता है कि जो मोस्ट ऑफ इंग्लिश मैन है, इंग्लैंड के लोग हैं या फिर यूरोप के लोग हैं ना, वो ऑडियस इट मीन्स घिनौने छोटे कीड़े के जैसे, इस तरीके का कुछ कमेंट करता है राजा जो है। ही कंक्लूड्स दैट, मतलब वह निष्कर्ष देता है कि द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन गुलिवर्स होमलैंड आर, कि ज़्यादातर लोग जो हैं गुलिवर्स के होमलैंड में, गुलिवर्स के मातृभूमि में, द मोस्ट परनीशियस रेस ऑफ लिटिल ऑडियस वर्मिन दैट, यहाँ पे राजा बोलता है कि छोटे घृणित कीड़ों का सबसे खतरनाक प्रजाति के रूप में उन लोगों की व्याख्या करता है। नेचर इवन सफर टू क्रॉल अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो बोलता है कि नेचर भी जो है, प्रकृति भी जो है, उन लोगों को एक मतलब छोटे कीड़े की भांति ना जमीन पर, पृथ्वी पर क्रॉल करने के लिए, रेंगने के लिए छोड़ दी है। गुलिवर जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ के लोगों के बारे में जानने के बाद इस तरीके का कमेंट राजा करता है। नेक्स्ट है गुलिवर इज अपसेट बाय द किंग्स जजमेंट ऑफ इंग्लैंड, अब राजा जिस तरीके से जजमेंट दिया उससे गुलिवर जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है। द जनरल पॉपुलेस ऑफ ब्रॉबडीनिंग, और ब्रॉबडीनिंग के जो जनरल इट मीन सामान्य लोग थे ना, इन गुलिवर्स आइज, वो गुलिवर्स की नज़रों में, आर अनइनलाइटेंड, वो अनइनलाइटेंड थे, इट मीन्स अंधेरे में थे, एंड लैक एजुकेशन, और उनके पास ना एजुकेशन की कमी थी, अज्ञानी लोग थे ज़्यादातर, ऐसा गुलिवर को लगता था कि ब्रॉबडीनेंग के ज़्यादातर लोग जो अज्ञानी हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है। आफ्टर 2 years इन ब्रॉबडीनेंग, अब 2 साल बिताने के बाद ब्रॉबडीनेंग में, गुलिवर डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज ऑन पीपल, अब गुलिवर जो है चाहता है कि वो अपने लोगों के बीच वापस चला जाए, मतलब बहुत टाइम हो गया घर से दूर रहे हुए, तो वो चाह रहा है कि वो घर वापस चला जाए। ऑन ए ट्रिप टू द सी साइड हिज ट्रेवल बॉक्स स्नैचेस बाय ए जायंट ईगल, जब वो एक सी साइड इट मीन समुद्र तट पे ट्रिप के लिए गया हुआ था, तो वो ना एक बॉक्स में ट्रैवल करता था, ठीक है, उसको ट्रैवल करने के लिए एक बॉक्स में ले जाया जाता था, तो उस बॉक्स को क्या होता है ना कि एक जायंट, एक बड़े से ईगल के द्वारा मतलब छीन लिया जाता है या पकड़ लिया जाता है, ठीक है, मतलब उस बॉक्स को लेके एक बड़ा सा ईगल उड़ जाता है, हु ड्रॉप्स द बॉक्स इनटू द ओशियन, और वो ईगल जो है ना उस बड़े से बॉक्स को जिसके अंदर गुलिवर है उसको ओशियन में ड्रॉप कर देता है, इट मीन्स सागर में गिरा देता है। ही इज पिक्ड अप बाय सम सेलर्स, अब उस बॉक्स को इट मीन्स गुलिवर को पिकअप किया जाता है, उठाया जाता है, उस बॉक्स से निकाला जाता है कुछ सेलर्स के द्वारा, कुछ नाविकों के द्वारा, जो कि उसको फिर से वापस इंग्लैंड भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहानी खत्म हो जाती है कि गुलिवर जो है वापस अपने घर पहुँच गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन वाला सेक्शन आता है। कंक्लूजन में है
दस गुलिवर्स ट्रैवल इज ए स्टोरी अबाउट द ह्यूमन कंडीशन। इस प्रकार गुलिवर ट्रैवल जो कहानी है वो ह्यूमन कंडीशन के बारे में है, मानव की स्थिति के बारे में है। एंड हाउ ह्यूमन स्ट्रगल विद देयर ऑन वीकनेस, और कैसे जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो अपनी वीकनेस के साथ, इट मीन्स अपनी कमजोरियों के साथ स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है ना, उस बारे में है। स्विफ्ट यूजेज दिस स्टोरी एज ए वे टू कमेंट ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ हिज टाइम। और स्विफ्ट जो है इस स्टोरी का यूज़ करते हुए, इस कहानी का यूज़ करते हुए ना अपने टाइम के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ना कमेंट करते हैं, अपने टाइम के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया गुलिवर ट्रेवल्स पार्ट 2 से रिलेटेड नोट्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।